सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट ने साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा अनुकूल बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्यो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोलियन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूथ बेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्शन में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लिमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट ने साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस
संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जोकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूथ बेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर
भी ध्यान दिलाना चाहूँगा तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए हैं कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है।
उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिक रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वासघृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्यो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिक रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब
मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया गई थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जोकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूथ बेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया गई थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति
समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति, समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे
सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोलियन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूथ बेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह
अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉलन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिक रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वासघृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा अनुकूल बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉलन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिक रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी
देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्यो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के
सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लिमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है। इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस
संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूथ बेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल ग्लिमर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल ग्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर
भी ध्यान दिलाना चाहूँगा तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिक रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वासघृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है।
उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर विलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर विलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब
मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा अनुकूल बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है, और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति
समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्यो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोलियन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फैंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल ग्लिमर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल ग्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति, समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास घृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे
सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मोल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर्क रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत थे और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार और अभिनेत्री रूप पेडर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल ग्लिमर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ीदार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल ग्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वासघृणा और ईश्वरों के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। यहाँ की एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह
अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल क्लीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी दियार और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के सोशल क्लिम्बर्स फिल्म में एक बार फिर निर्देशक रिडले स्कॉट के साबित किया है कि वे सबसे ज़्यादा पेशेवर है। प्राचीन रोम का पुनर्निर्माण शानदार है, इसकी सभी शानदार इमारतों और वातावरण के साथ, और वे रोमन साम्राज्य की महानता, इसकी राजनीति समस्याओं और सैन्य अनुशासन और प्रेम और विश्वास, घृणा और ईर्ष्या के पूरी चमक के साथ दिखाने में सक्षम है, जो आज भी हमारे दुनिया में जगह रखते हैं। लेकिन कहानी की अपनी चमक है, जिसके लिए सभी सुंदर दृश्य, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी बस संतुलन बनाने वाले कारक है। कथानक समृद्ध है, जो जितना मौजूद है उतना ही गतिशील भी है। ब्लेड रन और अन्य के बाद वे एक बार फिर हमें मानव आत्मा की गहराई में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे सभी ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभवों के एक जैसी ही बनी हुई है। या कि एक की जिगलेट की इस तरह से दिखाए गए है कि सारा खून बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सीटों से खींचने और उठने का मन करता है। मैं कलाकारों के प्रदर्शन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं जो बॉलीवुड के आइकॉन नहीं, लेकिन वे चीख कर मैनुअल में ज़्यादातर सुंदर स्क्रिप्ट से प्रभावित हूँ, जो एक तरह से मुझे कविता की याद दिलाती है। हालांकि यह अभी भी रोजमर्रा की भाषा है। मुझे दिवंगत ओलिविया रीड और रीडर्स एरिक द्वारा चित्रित अभिनय बहुत पसंद है। रसेल क्रो, सिमोन वस्सो और जॉकी फिनियर्स की शानदारी है और उनके किरदार उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम लोकप्रिय कलाकार भी हैं जो यह एक बड़ी बधाई के हकदार है। उनमें से मुझे पूर्व मिस्टर यूनिवर्सल राल्फ मॉल्यन का उल्लेख करना होगा, जिन्हें ज़्यादातर फिल्मों में रोमिर रिलियर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रेडिएटर में हम खूबसूरत है और लोकप्रिय मार्टी टीवी स्टार्क और अभिनेत्री रूप पेडोर को भी
देख सकते हैं, जिन्होंने हालांकि छोटा का किरदार निभाया है, लेकिन वे पूरा तरह से शानदार और उत्कृष्ट है। वास्तव में मैं इंटरवॉल पर उनका नाम खोजते समय IMDb पर गया। वास्तव में IMDb पर उनकी कुछ बहुत सी शानदार तस्वीरें हैं। मैं भावनाई थी कि मुझे इस फैमिलियर और फ्रांस मिला जब मास्टरवी प्रोडक्ट्स में फिल्माया कही थी। फ्रेंडोवर केवल खूबसूरत और दिखाए गए सोशल प्रीमियर बटर, जिसमें अप्रिय और जिसमें बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी दिया और जिसमें बहुत ही विनम्र भी है, जो निश्चित रूप से भविष्य में उनके और काम के